वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा, लॉकडाउन से मईशत तबाह हो जाती है, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हिफाजती इंतजामात पर अमल कराने के लिए सख्ती करना पड़ेगी। कारोबार, मार्केट, फैक्ट्री जहां हिदायत पर अमल नहीं होगा बंद करना पड़ेगा। मास्क के बगैर कोई अवामी मकामात पर नहीं जा सकेगा। अवाम ने हिफाजती इंतजामात पर अमल नहीं किया। लोग समझते हैं कि कोरोना से कुछ नहीं होगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने समझा बीमारी खत्म हो गई। अगर अवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान उठाना पड़ेगा। अवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने की तैयारी। वजारत सनअत व पैदावार ने चीनी की दस्तयाबी के लिए शुगर मिल्स को इंतजामात की हिदायत कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स का शुगर मिल्स एसोसिएशन से 63 रुपए फी किलो चीनी फराहमी का मुतालबा। एसोसिएशन के नाम खत में कहा कि शुगर मिल्स चीनी 63 रुपए किलो फराहम करें ताकि शहरियों को रिलीफ दिया जा सके। वजारत सनअत व पैदावार ने शुगर मिल्स को यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से बताई गई कीमत पर चीनी फराहम करने की हिदायत कर दी। चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में उठाया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 13वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत। कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई तहकीकाती कमेटी का कराची पोर्ट कासिम टर्मिनल में छापा। एक और निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ सुखन थाने में मुकदमा दर्ज। इससे कबल किमाड़ी में भी 2 तेल कंपनियों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। FIA ने भी तहकीकात के लिए मजीद 7 पेट्रोलियम कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया। तमाम तेल कंपनीज पर तेल की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग का इल्जाम है। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,472 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना केसों की तादाद 1,32,405 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 88 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,551 हो गई। पंजाब में 50,000, सिंध 49,000, KP में 16,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से बीमार। मुल्क भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासरा 50,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। इस्लामाबाद के सेक्टर G92 और G93 में लॉकडाउन। दोनों सेक्टर हफ्ते को बंद रहे। इतवार और पीर को भी लॉकडाउन जारी रहेगा। सिर्फ मेडिकल स्टोर और खाने पीने की सामान की दुकानें खुलेंगी। हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। सेक्टर G9 से कोरोना के 200 मरीज सामने आए थे। स्कॉटिश जस्टिस सेक्रेटरी हमजा यूसुफ की ईवान में जज्बाती तकरीर। जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी अल्फाज, मैं सांस नहीं ले सकता, दोहराए तो खुद भी आप दीदा हो गए। लेबर रुकने पार्लियामेंट अनस सरवर ने कहा कि नस्ली अकलियतों ने हमदर्दी के अल्फाज बहुत सुन लिए। अब वक्त आ गया है कि उनको अमली जामा भी पहनाया जाए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सोशल मीडिया पर कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि जुमेरात से तबीयत खराब थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी भी कोरोना वायरस का शिकार। यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाका नवासी, SN इकबाल, अयाज सादिक, मोरा बख्शारियो, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, अबरारुल हक, मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा सायरा अफजल तारड़ और सलमान रफीक भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। बलूचिस्तान में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए तिब्बी माहिरीन ने प्लाज्मा थेरेपी मुतारिफ करा दी। कोयटा में 16 मरीजों पर प्लाज्मा से इलाज का तजर्बा किया गया। 8 मरीज मुकम्मल सेहतियाब, 8 की तबीयत में बेहतरी आने लगी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर से तिजारती सरगर्मियों की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों, ताजिर तंजीमों का मुजाहरा, रैली निकाली और घुड़सवार एहतजाज किया। मुजाहिरीन पाक अफगान शाहरा पर धरना भी दिया। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासर मुल्क के 45 अजला में कंट्रोल और सर्वे ऑपरेशन जारी है। 1257 टीमें इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन में शरीक हैं। मुल्क भर में 14,71,265 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। किला अब्दुल्ला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से तकरीबन 750 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। वफाकी बजट में कराची के 3 अस्पतालों के लिए 14 अरब की रकम मुख्तस कर दी गई।
वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन तीनों अस्पतालों के लिए रकम मुख्तस की। विफाक उन्हें जल्द टेक ओवर कर लेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं कि विफाक ने तीनों अस्पताल वापस लिए तो कोरोना वायरस की सूरत हाल में नुकसान होगा। कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मुशीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना के बायस 3000 अरब जीडीपी का नुकसान होगा। डिसिप्लिन से आगे चलना चाहते हैं, लोगों की जेब में हाथ नहीं डालना चाहते। 40 से 50 अरब की ड्यूटीज वापस कर रहे हैं ताकि मुलाजमतें बने। कई कवानीन तब्दील कर रहे हैं, बिजनेस करने में आसानी दी जा रही है। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट की डिमांड 1493 अरब रुपए थी, जिसे कम करके 1290 अरब रुपए रखा गया। बजट तकरीर में वफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत इन हालात में किफायत शारी के असूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफायत शारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौजूदा बजट हमारी मईशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा। इस बजट से सेहत और ज़राअत के शोबों पर तबाहकुन नुकसानात होंगे। बजट के खिलाफ अवाम ने मज़ाहमत ना की तो कहत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी, मिनी बजट भी लाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। PSDP और तरक्याती अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोजगार मिले और मुल्क में तरक्की हो। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद हिफाजी इंतजामात की पैरवी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क लगाया, गुफ्तगू के वक्त उतारना पड़ा। ताहम माइक के तबादले के वक्त ग्लव्स पहनने की एहतियात भी अच्छी है, क्योंकि माइक पर मौजूद जरासीम हाथों पर मुंतकिल हो सकते हैं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भी मुशीर खजाना हफीज शेख और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद गुफ्तगू से पहले मास्क पहने रहे। सिंध हुकूमत के वज़रा नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने मास्क के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, लेकिन ख्याल आते ही मास्क पहन लिए। कोयटा में ऑपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेहतियाती देखने में आई। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरने वाला 16 रुकनी गैंग पकड़ा गया। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध फैजुल्ला की मुश्तरका वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि गैंग के कारिंदे इनामी स्कीम में रकम निकलने का झांसा देते या स्टेट बैंक और बैंकों के नुमाइंदे बनकर सार्फिन को फोन करते। जालसाजी से शहरियों के अकाउंट का पासवर्ड हासिल करते और बैंक अकाउंट साफ कर जाते। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची समेत मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और दीगर शहरों में कार्रवाइयां की गईं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के नए ऑपरेशन थिएटर में हफ्ते की सुबह 11 बजे आग लगने का वाकया रूनुमा हुआ। इतला मिलते ही अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और दीगर डॉक्टर्स ने मौके पर पहुंचकर मरीजों को निकाला। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। ठट्ठा में ज़हनी माजूर नौजवान पर 5 मुलजिमान का तशद्दुद। मक्की में पुलिस का वाक़े में मुलव्विस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के बेटे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। मुलजिम ना मिला तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को पूछगछ के लिए साथ ले गई, ताहम बाद में छोड़ दिया गया। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,30,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात 1,16,000 तक जा पहुंची। अमरीकी वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फाउची ने एक बार फिर सूरत हाल काबू से बाहर होने का खदशा जाहिर कर दिया। ब्राजील में अमवात बरतानिया से भी ज्यादा 41,900 से ऊपर हो गई। रूस मरीजों की तादाद में तीसरे, भारत 3,10,000 मरीजों के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया।
फ्रांस का 15 जून से सरहदें खोलने का ऐलान। दुनिया भर में 78 लाख से जायद मरीजों में से 40 लाख सेहतयाब। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 93 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा रात जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41, कराची और पेशावर में 37, इस्लामाबाद में 35, कोयटा में 34, गिलगित में 31, जम्मू 39, श्रीनगर 27 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज़ वजीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। और शहनशाह गजल, सुरों के सुल्तान, बरसगीर में मौसीकी का बड़ा नाम मेहदी हसन को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। उनके गीत और गजलें परस्तार नहीं भूले।